जबकि टोटल बाइबल स्पष्ट है, होल बाइबल बिल्कुल क्लियर है। आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य, जेनेसिस टू रेवलेशन, आप जब भी पढ़ोगे ना तो फर्स्ट लाइन ही है जेनेसिस 1:1 का, इन द बिगिनिंग एलोहिम, हिब्रू वर्ड एलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। ये शुरुआत में ही है। और चेला बनाने के बाद बपतिस्मा किस नाम से? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, फादर एंड सन एंड द होली स्पिरिट। ये टीचिंग है, लेकिन बिगाड़ दिया। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी चर्च का पास्टर अभी मुझे देख रहा है, या लीडर, या चर्च का मेंबर, जिस चर्च में आप जाते हैं, क्या वहां ट्रायून गॉड का कॉन्सेप्ट है? तो ठीक है, अभी तो ये पहला है, आगे और भी जांचना है आपको। तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है भैया, पहला लेटर पास हो गया, पहली परीक्षा में आप पास हो गए, ये पहला है, ठीक है ना। दूसरा, उद्धार के सिद्धांत को बिगाड़ा है। सैल्वेशन, क्यों सैल्वेशन के सिद्धांत को बिगाड़ा है? कुछ लोगों की ऐसी टीचिंग है कि सैल्वेशन डज नॉट कम बाय फेथ। ऐसे सिखाते हैं, कहते हैं कि आपको विश्वास भी करना है और अपनी तरफ से आपको कुछ एक्टिविटीज भी करनी है, दान करना है, कर्म करना है, कुछ आपको ऐसे अपनी तरफ से मेहनत करनी है, तब जाके आपको सैल्वेशन आएगा। नॉनसेंस है, मूर्खता है, बकवास है। क्योंकि रोमन्स 5:1 मैंने नहीं डाला, आप लोग पढ़ लीजिएगा या नीता जी डाल दीजिएगा। रोमन्स 5:1, रोमियो 5:1 लिखा है, उद्धार विश्वास से आता है, या उद्धार विश्वास से आता है। जी हां। और दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड। यह भी कॉन्सेप्ट है, यह भी गलत शिक्षा, यह भी गलत सिद्धांत है। आपको उद्धार मुफ्त में मिला है। रोमियो 6:23 आपको पता होगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह या दान यीशु मसीह में उद्धार है, अनंत काल का जीवन है। मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन सैल्वेशन मिला इसका मतलब ये थोड़ी है रोमियो 6:1 के अनुसार कि तुम अनुग्रह मिला, इसका मतलब थोड़ी पाप करते बैठो, ये है ना। तो कुछ लोग कहते हैं अरे मेरा तो उद्धार हो गया है, मुझे सर्टिफिकेट मिल गया है बैप्टिज्म का, मैं चर्च का मेंबर भी बन गया हूं, ताइथ भी दे रहा हूं, मैं सब कुछ दे रहा हूं। ताइथ का तो कौन सा हम मानते नहीं, अभी मैं रखूंगा उसको। और मैं तो चर्च को पैसे देता हूं, मैं तो अभी चर्च का सीनियर भी बन गया हूं। उसके बाद में मैं सिगरेट पीऊं, पिक्चर जाऊं, पाप करूं, चलता है। अभी क्या कहा था, अनुग्रह को लुचपन में बदल रहा है, तो ऐसे लोग हैं। तीसरा, बपतिस्मा के सिद्धांत को बिगाड़ा है। बपतिस्मा का सिद्धांत का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। कहते हैं कि पहली बात तो पानी में डूबने की जरूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं। फिर कहते हैं बचपन में जो बपतिस्मा लिया है वो सही है, कैथलिक वाले बचपन में बपतिस्मा दे देते हैं, स्प्रिंकलिंग बैप्टिज्म जिसको कहते हैं। तीसरे और एक हैं, कहते हैं नहीं नहीं ठीक है, हम तो डुबा के देते हैं पानी में, लेकिन यीशु के नाम से डुबाते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम नहीं बोलते। हद है साहब। जबकि मत्ती 28:18 से आगे यीशु साफ कहता है, बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड ऑफ द सन एंड ऑफ द होली स्पिरिट। बिल्कुल साफ लिखा है। अब मुझे नहीं समझ में आता है कि इनको यीशु की बातों से बढ़कर पतरस का दूसरा अध्याय एक्ट्स चैप्टर 2:38 क्यों इतना प्यारा लगता है, जबकि पतरस ने यह टीचिंग दिया ही नहीं कि बैप्टाइज देम इन द नेम ऑफ जीसस। ये टीचिंग कभी दिया ही नहीं उसने। आपके हिसाब से बाइबल नहीं लिखी जाएगी साहब। जो लिखा है ना, आपको उसका ऊपर नीचे आगे पीछे पिछला अगला सब देखकर आपको अपना सिद्धांत बनाना है। बीच में से कोई टुकड़ा उठाकर आप कोई सिद्धांत पे नहीं आ सकते और नहीं बना सकते। तो बपतिस्मा के सिद्धांत को बिगाड़ा किसने? ये व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं भटका देने वाली आत्मा ने। ये सब घुसा दिया है। और 2 साल से मसीह मंथन क्या कर रहा है? आपको यही सिखा रहा है कि आप ऐसे लोगों से बचो या ऐसे लोगों से बचो। चौथा, पवित्र आत्मा के सिद्धांत को बिगाड़ा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा बात करूंगा। पवित्र आत्मा के सिद्धांत को बिगाड़ा कैसे? सबसे पहले पवित्र आत्मा विश्वास करते ही मिल जाता है, यह आपको मानना है। क्योंकि कुछ लोग सिखाते हैं कि आपको पवित्र आत्मा तब तक नहीं मिलता जब तक कि कोई प्रभु का बड़ा पास्टर दास आपके सर पे हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करता, तब आपको जो है पवित्र आत्मा मिलता है। और उसके कुछ चिन्ह भी हैं। आप नीचे गिरोगे, आप चीखोगे, चिल्लाओगे, बॉडी शेक करोगे, आप लोटपोट होगे, तो जाकर कंफर्म होता है कि ये पवित्र आत्मा से भर गया। क्या मूर्खता है
और क्या बकवास है। टोटल गलत है ये। मैं आपको अभी प्रूफ करता हूं। प्रभु का दास जिसको कहते हैं पौलुस, उसने क्या कहा पता है? प्रेरित 19:2 में उसने ऐसा कहा 12 चेलों को जब वो मिला, कहता है कि उसने कहा, किससे? 12 चेलों से, यूहन्ना के। उसने क्या क्या? तुमने विश्वास करते समय, मतलब उद्धार पाते समय, याद रखो, उद्धार पाते समय, विश्वास करते समय क्या पवित्र आत्मा पाया? तो क्वेश्चन है पवित्र आत्मा कब मिलता है? जवाब है सीधा, विश्वास करते समय। ये देख लीजिए ना। तो ये लोग ऐसा क्यों सिखाते हैं कि आपका उद्धार तो हो जाता है लेकिन आपको तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलता जब तक हम हाथ नहीं रखेंगे। अच्छा, इनको अगर पूछा जाए कि भाई साहब आप ये कहां से लेकर आए, ये टीचिंग कहां से लेकर, कहते हैं कि फिलिप ने, एक्ट चैप्टर 8 में फिलिप ने समरिया के लोगों को जब वचन सुनाया तो उन्होंने विश्वास किया। पतरस को बुलाया, कहा कि इन पे हाथ रखो ताकि ये पवित्र आत्मा पाए। ये इनिशियल डेट्स था, दिनों का वक्त था, शुरुआत का दिनों में था ये बात। तो फिलिप को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा ऐसे भी आ सकता है। अगर ऐसे ही होता तो क्वेश्चन उठता है, प्रेरितों के 10वें अध्याय में कॉर्नेलियुस को जब पतरस प्रचार कर रहा था तो पवित्र आत्मा पतरस के प्रचार के बीच में उसको रोक देता है, पतरस को, और वो खुद कॉर्नेलियुस के परिवार पर और जितने इकट्ठे थे उन सब पर आ जाता है। फिर ऐसा क्यों? वो छोड़िए। इसको देखिए, एक बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में, और वो गलतफहमी क्या है कि बिना अन्य भाषा के पवित्र आत्मा नहीं मिलता। ये मुसीबत और है साहब। और आप लोग जितने लोग हैं ना, पेंटिकॉस्टल कैरिस्मेटिक वाले या और भी कुछ लोग मानते होंगे, आप लोग आज इस बात को ध्यान से सुनो। लिखा है एक बहुत बड़ी गलतफहमी में लोग, और वो गलतफहमी क्या है? बिना अन्य भाषा के पवित्र आत्मा नहीं मिलता। तो मेरा क्वेश्चन है फिर ये क्या है? प्रेरितों का 2:4 लिखा है कि और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। सब, पतरस 120, पुरुष स्त्री। तो फर्स्ट दे फिल्ड विथ होली स्पिरिट, वो भर गए। उसके बाद लिखा है जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ग्लोसा या ग्लोसोलालिया, अन्य भाषाओं में बोलना, पृथ्वी की भाषा जो समझ में आती है, जो कि पतरस ने बोला तो लोगों को आई भी। तो फिर ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया जो ये लोग सिखाते हैं कि जब तक अन्य भाषा नहीं बोलोगे तब तक पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अब मेरा क्वेश्चन ये, इनको बिगाड़ कौन रहा है? उत्पत्ति 6 का एक शुरुआत कर लो फिर आप। उनको बिगाड़ रहा है भटका देने वाली आत्मा। याद आ गया आपको? भटका देने वाली आत्मा, तो इनको बिगाड़ा जा रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि गलत शिक्षाओं के बाजार में मसीह मंथन एकमात्र अकेला ग्रुप या प्लेटफॉर्म ऐसा खड़ा है, मुझ जैसे मसीह मंथन के अंदर लोग जो आपको सही सिखा रहे हैं। अगर इसको अभी नहीं लिया ना, गई भैंस पानी में। तो मैं फिर से कहता हूं, जो लोग कहते हैं ना बिना हाथ रखे, अच्छा इनका और एक प्रॉब्लम है, अब मैंने तो खैर इसमें नहीं डाला लेकिन लगे हाथ बोल देता हूं। इनका और एक प्रॉब्लम ऐसा है, कहते हैं कि प्रतिदिन आपको जो है ना भरना है, प्रतिदिन भरना है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां लिखा है प्रतिदिन भरना है? जानते हो पवित्र आत्मा के बारे में इफिसियों की किताब हो, कुलुसियों की किताब हो या कहीं पर भी हो, दे फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ने उनको भरपूर किया। तो एक होता है कि आप बिल्कुल खाली हैं, आपको भरा गया। दूसरा ये होता है कि आप भरे हैं, उसको लिखते हैं कि तुम ऐसे ही भरे रहो। तो बी फिल्ड, ये आपको समझना होगा, बी फिल्ड। ये ऐसा नहीं करते ना ये लोग क्या करते हैं? हाथ उठाओ आपको पवित्र आत्मा मिलेगा। अच्छा, कुछ मूर्ख सेवक लोग या कुछ मूर्ख प्रचारक ऐसे भी हैं जो कहते हैं, लोगों को पूछते हैं किस किस को पवित्र आत्मा नहीं मिला, हाथ उठाओ। अगर उसको रोक दिया जाए वहीं पे, जिसने ये पूछा कि किस किस को पवित्र आत्मा नहीं मिला, उस मीटिंग में उसको रोक दिया जाए और पिछली मीटिंग का वीडियो उठाकर उसी व्यक्ति